हेलो मेरे दोस्तों, आपने अभी अभी करियर की शुरुआत की है या फिर आपके पास ऑलरेडी 5-10 इयर्स का एक्सपीरियंस है या फिर आप ऑलरेडी सीनियर मैनेजर की डेजिग्नेशन पर है या तो आप बिजनेसमैन है। जो फाइनेंशियल लेसन्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आई कैन अश्योर यू कि ये आपको लाइफ के किसी स्टेज पर तो काम आएंगे ही आएंगे। इनमें से कुछ लेसन्स तो आपके साथ आपके एल्डर्स ने भी कई बार शेयर किए होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उन्हें या तो सही से समझा नहीं या तो समझने के बावजूद उन्हें इग्नोर कर दिया। बट लेट्स होप कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप इनमें से कई सारे लेसन्स के बारे में सोचोगे और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इन लेसन्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी जरूर करोगे। और फ्रेंड्स, मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा और आप थोड़े और वाइज और स्मार्ट बनोगे। सो एक एक करके इन लेसन्स को समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। सो लेसन नंबर 1, डोंट थिंक ओनली अबाउट द फ्यूचर। अब आप कहोगे कि भाविन, तुम ही अपने हर वीडियो में कहते हो कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सोचो, अपना फाइनेंशियल प्लान फॉलो करो, अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, घर खरीदना, इन्हें प्लान करो। रैंडम फाइनेंशियल डिसीजंस लेकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ में अनवांटेड टेंशन क्रिएट मत करो। और आज तुम ही ये कह रहे हो कि डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, मैंने कहा डोंट थिंक ओनली अबाउट द फ्यूचर। इट मीन्स कि फ्यूचर का सोचो, लेकिन सिर्फ फ्यूचर का मत सोचो। आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को तो प्लान करना ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने वर्तमान यानी प्रेजेंट को एंजॉय करना छोड़ना चाहिए। द की इज टू बैलेंस, और इस बैलेंस को अचीव करने के लिए सबसे पहले तो अपनी इनकम को बजट कीजिए और अपनी इनकम में से 15 to 20% एंटरटेनमेंट के लिए यूज कीजिए और 20 to 25% इन्वेस्ट भी कीजिए। क्या आपको अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाना है तो जाइए, लेकिन बजट में रहकर। क्या आपको नया फोन खरीदना है या महंगे शूज खरीदने हैं या वीकेंड्स में फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है तो कीजिए, लेकिन सिर्फ पार्टी मत कीजिए, इन्वेस्ट भी कीजिए। लेट्स लुक एट वन शॉर्ट स्टोरी। कुणाल और अशोक, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। कुणाल को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक है और उसने अभी अभी एक महंगा कैमरा खरीदा है और हर वीकेंड कैंपिंग करता है, लेकिन उसे महंगा फोन यूज करने या रेस्टोरेंट में खाना खाने का शौक नहीं है। तो इस हिसाब से वो अपने एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस बैलेंस करता है। लेकिन अशोक, उसने अभी एक महंगा कैमरा खरीदा है क्योंकि उसके फ्रेंड कुणाल ने खरीदा, और उसने लेटेस्ट चाई फोन भी खरीदा है क्योंकि उसके किसी और फ्रेंड ने खरीदा। उसके ऑफिस फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, सोसाइटी फ्रेंड्स, वो हर फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पे पार्टी करता है। इन शॉर्ट, अशोक बैलेंस नहीं करता, लेकिन कुणाल दिल खोलकर खर्चा करता है बस उन्हीं चीजों पर जो उसे पसंद है और बैलेंस्ड लाइफ जीता है। तो क्या आप भी रियल लाइफ में किसी अशोक को जानते हैं? तो कमेंट करके शेयर कीजिए मेरे साथ कोई ऐसी शॉर्ट स्टोरी। लेसन नंबर 2, टारगेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। कुणाल की एज है 33 ईयर्स। वैसे है तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन फोटोग्राफी उसका पैशन है और वो चाहता है कि 10 इयर्स बाद वो कोई ऐसा काम करे जो फोटोग्राफी से रिलेटेड हो। इट मींस कि कुणाल अपने विजन को लेकर क्लियर है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो शुरुआत कहां से करे। तब उसके सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ने उसे समझाया कि अगर आज उसके घर का खर्चा 30,000 रुपीज है पर मंथ, तो 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से 10 इयर्स बाद यही खर्चा बढ़कर हो जाएगा 60,000 रुपीज पर मंथ। और 45 की एज से लेकर 60 की एज तक अगर वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहता है, सो दैट इनकम कम होने पर भी वो अपना घर चला सके, तो उसे इन 10 इयर्स में अचीव करने होंगे करीब 94 लाख रुपीस, और उसे इस अमाउंट को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट करने होंगे करीब 28,000 रुपीस पर मंथ, और इस इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाना होगा हर साल। लेकिन अशोक, वो बस बातें करता है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की अपने फ्रेंड्स के सामने, लेकिन उसके पास कोई प्लान नहीं है। उसे तो ये भी नहीं पता कि बजट कैसे बनाते हैं। अशोक रैट रेस में फंसा हुआ है और शायद पूरी जिंदगी
जिंदगी फंसा रहेगा और दूसरों के लिए काम करता रहेगा। सो फ्रेंड्स, क्या आपके पास प्लान है अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का? अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाकर अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, कार खरीदना, वेकेशन, इन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं और कितना अमाउंट चाहिए होगा आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। लेसन नंबर 3, डोंट टॉक अबाउट योर इनकम, टॉक अबाउट योर नेट वर्थ। क्या आपने कभी सुना है कि मुकेश अंबानी की मंथली इनकम कितनी है, या जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर है उनकी मंथली इनकम कितनी है? शायद नहीं सुना होगा आपने, लेकिन आपने उनके नेट वर्थ के बारे में जरूर सुना होगा। आपकी इनकम नहीं बल्कि आपका नेट वर्थ ये डिसाइड करता है कि आप कितने अमीर है। कुणाल की मंथली इनकम है 80,000 रुपीज और अशोक की इनकम है 1 लाख। तो क्या अशोक कुणाल से अमीर है? जी नहीं, कुणाल की नेट वर्थ है 10 लाख रुपीज, एज वो हर महीने इन्वेस्ट करता है अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए अपने फाइनेंशियल प्लान के अनुसार। लेकिन कुणाल, उसकी नेट वर्थ तो नेगेटिव में है, एज उसने कर्जे जो ले रखे हैं। क्या आपको पता है कि आपकी नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए आपके एज के हिसाब से? तो अपनी ग्रॉस एनुअल इनकम को अपनी एज से मल्टीप्लाई कीजिए और उसे 10 से डिवाइड कीजिए। क्या आपकी नेटवर्थ इनफ है आपकी एज और इनकम के हिसाब से? कमेंट करके बताइए मुझे। लेसन नंबर 4, फोकस ऑन योर हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, सुना ही होगा आपने। सो फ्रेंड्स, मुझे अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वेल्थ को एंजॉय करने के लिए फिजिकल और मेंटली हेल्दी रहना जरूरी है। वेल्थ चली गई तो आप शायद उसे दोबारा कमा लोगे, लेकिन एक बार हेल्थ चली गई तो शायद उसे दोबारा कमाना इम्पॉसिबल है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बहुत ही महंगी कार है, लेकिन ये आपकी पहली और आखिरी कार है। अब आपको किसी भी सूरत में नई कार नहीं मिलेगी, तो आई एम श्योर आप उस कार का अच्छे से ख्याल करोगे, राइट? ठीक वैसे ही हमारा शरीर है, ये बस हमें एक बार मिला है जिसे हमने जिंदगी भर चलाना है, तो बेटर है कि हम इसका ख्याल करें, एज ये नया नहीं मिलने वाला हमें। सो अगर आप अपनी नेट वर्थ बढ़ाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ऐसा करना अवॉइड कीजिए। लेसन नंबर 5, बी ईगर टू लर्न। कुछ दिनों पहले मुझे एक फोन आया जहां सामने वाले ने कहा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ एफडीज और पॉलिसीज है जो हमें बैंक वालों ने हम उनके प्रीमियम कस्टमर्स है ऐसा बोल के दी है, और अब हम इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और हमारे क्रेडिट कार्ड पर कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। जब मैंने उनसे कहा कि उन्हें अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहिए कि वो कैसे अपने फाइनेंसेस बेटर कर सकते हैं, एज एफडी और पॉलिसीज शायद उनके लिए सही नहीं है। प्लस प्रॉपर्टी खरीदना बिना ये समझे कि वो ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, या फिर ये ईएमआई कैसे उनके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स पर इंपैक्ट करेगी, ये शायद एक और गलत डिसीजन हो सकता है। तब उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए फी देना सही नहीं समझा, एज उन्हें शायद फ्री एडवाइस की आदत थी, लेकिन वो ऑलरेडी कमीशन में फी से कई गुना ज्यादा अमाउंट दे चुके हैं। प्लस उनकी एफडी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगी, और इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदना ये उनके फाइनेंसेस को और भी वर्स्ट बना सकता है। अब शायद ये कुछ नया सीखने के लिए रेडी नहीं थे और इनके हिसाब से ये जो कर रहे हैं वही सही है। लेसन नंबर 6, थिंक इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट गोल्स। कुणाल और अशोक का ही एग्जांपल कंटिन्यू करें तो कुणाल का गोल है अगले 10 इयर्स में 94 लाख रुपीस इकट्ठा करना, सो दैट वो फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ काम कर सके और उसकी मंथली इनकम कम होने पर भी उसे पैसिव इनकम आती रहे, सो दैट वो पैसों की चिंता ना करे, सिर्फ अपने पैशन पर फोकस कर सके। और यही अशोक का गोल है अगले 10 सालों में फाइनेंशियली फ्री होना, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि कितने पैसे चाहिए होंगे उसे अगले 10 सालों में फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। सो इन शॉर्ट, कुणाल का गोल स्मार्ट गोल है, यानी S for specific, M for measurable, A for achievable, R for relevant and T for time bound। उसके गोल्स में उसे पता है कितने समय के लिए उसे कितना इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा इकट्ठा करने के लिए और कौन सा गोल अचीव करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आपके फाइनेंशियल गोल्स भी स्मार्ट होने चाहिए, तो ही आप फायर अचीव कर पाओगे। अब ये फायर क्या होता है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर्ड अर्ली। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्मार्ट
स्मार्ट गोल्स की प्लानिंग करके फायर अचीव करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक और शेयर करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिए। ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक हर महीने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, तो आपको हमारे वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।